स्कारलेट जोहानसन के खाते में एक लंबे अरसे से उनकी स्टैंड अलोन मूवी पड़ी हुई थी, तो मार्वल ने सोचा चलो लाओ यार इसकी स्टैंड अलोन मूवी बना के इसको भी फारिग करो यहाँ से। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको वो डिटेल बताने की जो लेटेस्ट पता चली है ब्लैक विडो मूवी के हवाले से। अभी तक हमें मूवी में सिर्फ दो चीज़ें कंफर्म है। पहला कि ब्लैक विडो का कैरेक्टर स्कारलेट जोहानसन करेंगी, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और दूसरा कि उनका डायरेक्टर कंफर्म हो चुकी हैं कि कौन उस मूवी को डायरेक्ट करेंगी। अब फीमेल लीड वाली सुपर हीरो मूवी है, तो उन्होंने सोचा कि हम कोई मेल डायरेक्टर लाने की बजाय हम एक फीमेल डायरेक्टर लाते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मूवी अच्छी बने ना बने, लोग उसको ज़रूर अच्छा कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फीमेल एम्पावरमेंट को शो किया जा रहा है। और इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने जो डायरेक्टर हायर की है वो एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है जिनका नाम है केट शॉर्टलैंड, जो कि एक जर्मन ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन ड्रामे को डायरेक्ट करने के लिए बड़ी मशहूर है, जिसका नाम है लोर, जो कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है कि अब देखना पड़ेगा, जिसकी रेटिंग काफी ज्यादा है। अगर रॉटन टोमेटो की बात करें तो 94% वहां पर रेटिंग है उसकी। अच्छा, अब आप ऐसा ना समझें कि उन्होंने उस ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर के घर गए, उसे कहा कि मूवी डायरेक्ट करोगी? उसने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे, तो उसको हायर कर लिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने 50-60 से ज़्यादा डायरेक्टर से पिच मीटिंग्स की, उनका टेस्ट लिया, फिर उसके बाद 2-3 नाम आए, उनमें से इस डायरेक्टर को चूज़ किया। तो उम्मीद है कि अगर उन्होंने इतनी जद्दोजहद के बाद इसे चूज़ किया है तो कुछ खास बात होगी, तो इसे चूज़ किया गया है। खैर, अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी कैसी होने वाली है। अब जो 2012 में हमने एवेंजर्स देखी थी, उसमें जितने भी एवेंजर्स थे उसमें हॉकाई और ब्लैक विडो के अलावा हम सब की ओरिजिनल स्टोरी वाली मूवी देख चुके हैं। आयरन मैन की मूवी भी हमने देख ली है, इनक्रेडिबल हल्क जो है वो भी इसी का हिस्सा है एमसीयू का, और थॉर की भी हम ओरिजिनल स्टोरी वाली मूवी देख चुके हैं। तो बच जाते हैं सिर्फ ब्लैक विडो और हॉकाई। हॉकाई का तो अभी कोई आइडिया नहीं है कि उसकी मूवी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जो आपके पास ब्लैक विडो है उसकी ओरिजिनल स्टोरी रह गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मूवी होगी ये 2012 वाली एवेंजर्स मूवी से पहले की होगी, जिसमें ये रशियन स्पाई का रोल करेगी। और मेरे ख्याल से मूवी जब एंड होगी तब उसको कॉल आएगी और कहेगी कि आ जाएं, आपको एवेंजर्स में रख लिया है। यानी अगर आपको याद हो 2012 वाली एवेंजर्स मूवी में, जिसमें वो इंटेरोगेशन वाला सीन चल रहा था, जिसमें वो कहती है कि मैं इन लोगों से इंटेरोगेशन कर रही हूँ, जब उसको बांधा हुआ होता है, क्या पता ये मूवी आकर वहां पर एंड हो। आगे की स्टोरी तो हम सबको पता है, लेकिन उससे पहले की स्टोरी हमें नहीं पता थी, तो क्या पता ये मूवी आकर वहां पर एंड हो। खैर, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी इस मूवी की, तब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लीक होना शुरू होंगी, तो हमें और भी ज़्यादा डिटेल पता चलेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।